हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पैथोस। तो शुरू करते हैं। इन ग्रीक पाथोस मीन्स द डीप फीलिंग्स, मतलब इसका मतलब होता है जो गहराई वाली भावनाएं होती हैं वो। जनरली इन मॉडर्न ड्रामा इट्स मीन्स इट इज़ टू गिव द अटेंशन एट द फीलिंग्स ऑफ ऑडियंस। तो जो मॉडर्न ड्रामा में इसका मतलब ये होता है कि देना, अटेंशन देना जो फीलिंग्स हैं ऑडियंस की उस पर। इट इज़ एन इमोशनल मूविंग क्वालिटी और पावर टू अवर फीलिंग्स ऑफ सोरो, पीटी एंड सिंपथी। तो ये बहुत ही इमोशनल है, मूविंग है, क्वालिटी है और पावर है हमारी जो फीलिंग्स हैं दुख की, पीटी और सिंपथी की। मैनी इमोशनल सीन्स आर पुट इन द स्टोरी ऑफ ड्रामा बाय द ड्रामाटिस्ट। तो बहुत सारे इमोशनल सीन्स होती हैं जो कि कहानी में पाए जाते हैं ड्रामाटिस्ट के द्वारा। राइटर पुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स इन हिज ड्रामा। देखो राइटर जो है ना अलग अलग किस्म की फीलिंग्स को डालता है ड्रामा में। ही टेक्स ग्रेट केयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द ऑडियंस। तो वो ध्यान रखता है जो ऑडियंस की फीलिंग्स है उसका, सो दैट द ऑडियंस वुड अटैच प्रॉपरली विद द ड्रामा, ता जो ऑडियंस जो है वो अटैच हो जाए ड्रामा के साथ पूरी तरह से। द इमोशंस इवोक्ड बाई पाथोस आर लेस टेरिबल दैट क्रिएटेड बाई ट्रेजिडी। तो जो इमोशंस हैं ना पाई जाती हैं पाथोस के द्वारा ना, वो कम करती हैं जो टेरिबल होता है ना उसको क्रिएट करते हैं ट्रेजिडी के द्वारा। इन शेक्सपियर हैमलेट, अब देखो शेक्सपियर का हैमलेट एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेथ ऑफ ओफेलिया ना इज़ मार्क्ड पाथोस। तो जो डेथ होती है ओफेलिया की वो मार्क करती है पाथोस, मतलब उसमें डीप फीलिंग्स होती हैं। इन द विक्टोरियन एरा अ नंबर ऑफ राइटर्स यूज्ड दिस टर्म। देखो विक्टोरियन जो सदी थी वो सारे राइटर्स ने इसको यूज़ किया है पाथोस को। सो इट इज़ वेरी यूज़फुल एंड इम्पोर्टेंट टर्म विच वाज यूज्ड इन पास्ट एंड मॉडर्न राइटर ऑल्सो यूज़ इट। तो ये बहुत ही यूज़फुल इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि यूज़ की गई है अपने पास्ट में भी और यूज़ हो रही है मॉडर्न राइटर ऑल्सो यूज़ इट। आज के जो राइटर हैं वो भी क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हम करेंगे असाइड। इट इज़ अ स्टेज रिलेटेड डिवाइस। ये स्टेज के रिलेटेड डिवाइस है इन विच करेक्टर एक्सप्रेसिस हिज थॉट्स। इसमें ना करेक्टर अपने एक्सप्रेस करता है विचारों को। इन शॉर्ट स्पीच विच इज़ टेल्स अबाउट द अदर करेक्टर्स ऑन द स्टेज। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जो स्पीच होती है जो बताती है अदर करेक्टर्स के बारे में स्टेज पर। रिमार्क मेड बाय करेक्टर इन अ प्ले एंड हर्ड बाय द ऑडियंस। तो एक रिमार्क होता है ना विचार जो कि करेक्टर के द्वारा दिया जाता है वो प्ले में और सुना जाता है ऑडियंस के द्वारा। बट नॉट द अदर करेक्टर ऑन द स्टेज, लेकिन दूसरे करेक्टर स्टेज पर नहीं होते। एन अ साइड इज़ यूज स्पेशली बट नॉट इन कॉमेडी एंड मेलोड्रामा। तो जो साइड यूज़ तो होती है ख़ास तौर पर, लेकिन ये कॉमेडी में नहीं होती और मेलोड्रामा में नहीं होती। इट गिव्स अ लिटिल रेस्ट टू द करेक्टर व्हेन दे टायर्ड अप फ्रॉम स्पीकिंग द फीलिंग्स ऑफ द प्ले। तो ये मतलब लिटिल आराम देती हैं करेक्टर्स को जब वो थक जाते हैं स्पीकिंग बोलकर अपनी भावनाओं को प्ले की। दे ट्राई टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, तो वो कोशिश करते हैं अट्रैक्ट करने की ऑडियंस को। इट वाज द मोस्ट कॉमन फॉर्म इन द लेटर ड्रामा। तो जो बाद का जो ड्रामा था उसके लिए उसमें ये बहुत ही मोस्ट कॉमन फॉर्म है लेटर ड्रामा की। एग्जाम्पल क्या है, ट्रेब सीजर आई विल एंड सो नियर विल आई बी दैट यूर बेस्ट फ्रेंड शैल विश आई हैड बीन फर्दर। ये एग्जाम्पल लिखी हुई है। इसके साथ ही हम करेंगे सोलिलोकी। तो ये हमारी थर्ड सेमेस्टर की लास्ट टर्म है जो कि उसके ड्रामा के साथ रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं सोलिलोकी। सोलिलोकी इज़ द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ। सोलिलोकी जो एक एक्ट है मतलब बात करना अपने आप से। इट इज़ कनेक्शन बाय विच करेक्टर अलोन ऑन द स्टेज। तो ये कनेक्शन होता है जब जो करेक्टर होता है अकेला होता है स्टेज पर। बट इज़ थॉट अलाउड मीन्स हिज ऑल थॉट्स कैन बी लिसनड बाय द ऑडियंस। वो अकेला होता है लेकिन उसके जो थॉट हैं वो सोच रहा होता है ना दिमाग में, वो सुने जा रहे होते हैं ऑडियंस के द्वारा। सो स्पीच ऑफ करेक्टर इन डिलीवर्ड वाइल द स्पीकर इज़ अलोन, मतलब जो स्पीच है करेक्टर की वो दी जाती है, डिलीवर की जाती है जब जो स्पीकर है अकेला होता है। द एम ऑफ सोलिलोकी इज़ टू मेक द ऑडियंस और रीडर अवेयर ऑफ द करेक्टर्स थॉट्स। तो जो एम होता है, उद्देश्य क्या होता है सोलिलोकी का, कि वो ऑडियंस को ना अवेयर करते हैं कि करेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके विचारों के बारे में जागरूक करते हैं। और टू गिव इंफॉर्मेशन कंसर्निंग अदर करेक्टर्स इन द एक्शन। तो वो मतलब वो भी इंफॉर्मेशन भी देते हैं जो कि संबंध रखती है दूसरे करेक्टर्स
के एक्शंस में। अ ड्रामाटिस्ट यूजेस दिस डिवाइस एज एन ईजी वे टू टेल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द करेक्टर्स। तो एक ड्रामाटिस्ट जो है वो यूज़ करता है ये डिवाइस को बहुत ही आसान तरीके से बताने के लिए इन्फॉर्मेशन को, जो कि करेक्टर्स के बारे में होती है, मोटिव्स, उनका उद्देश्य क्या है, एंड द स्टेट ऑफ माइंड, उनके माइंड की स्थिति क्या है, स्थिति, ठीक है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सोलिलोकी इज़ हैमलेट, फेमस सोलिलोकी बिगिनिंग टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी जो एग्जांपल है सोलिलोकी की, हैमलेट की है, फेमस सोलिलोकी है, शुरुआत होती है टू बी और नॉट टू बी से। इट्स एम एट हैचिंग या कवरिंग अ प्लॉट अगेंस्ट द लाइफ ऑफ करेक्टर्स और टू गिव हिम अ शॉक बियॉन्ड हिज एक्सपेक्टेशंस। तो जो इसका जो उद्देश्य है कवर करना प्लॉट को, जो करेक्टर्स की लाइफ के विरुद्ध, या फिर देना, शौक देना, मतलब हैरान करना जो उम्मीदों से परे होता है उससे। Thanks.